दोस्तों जरा सोचिए, आपके ऊपर भी बिना मतलब के जुर्माना लगा दिया जाए और तब आप पूछें कि आखिर हमारी गलती क्या है और आपसे ये कहा जाए कि ये जुर्माना ऐसे ही लगाया गया है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज की कहानी भी कुछ ऐसी है और यही सवाल आज अमेरिका के ऊपर उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जुर्माना किसी आदमी पर नहीं बल्कि पूरे देश के ऊपर लगाया गया है और ये टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप चचा बिना किसी मुद्दे को लेकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और इसी फैसले को देखते हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें किस तरह से फटकार लगाई है और इस पूरे खेल में भारत को क्या फायदा हो सकता है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को इससे क्या खतरा होगा, सभी कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं आखिर ये टैरिफ होता क्या है। तो जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो फिर उस सामान पर टैक्स लगाया जाता है और उसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। मतलब अगर अमेरिका भारत से $100 का सामान खरीदता है और उस पर 10% का टैरिफ लगा हो तो फिर उसे $10 देने पड़ेंगे। मतलब जितना ज्यादा टैरिफ होगा सामान उतना ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। दरअसल कहानी शुरू होती है ट्रंप के फैसले से, क्योंकि ट्रंप चाचा ने कई देशों पर अलग अलग परसेंट टैरिफ लगाए हैं, किसी पर 10%, किसी पर 25% और चीन और भारत जैसे देश पर उससे भी ज्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी मुद्दे को देखते हुए किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे रहे हैं। लेकिन यही से मामला उलझ जाता है, क्योंकि अमेरिका का कानून ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरिफ किसी दिक्कत को देखकर लगाया जाता है। इसलिए अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप से ये सवाल पूछा है कि आखिर यह टैरिफ किस आधार पर लगाए गए हैं, क्योंकि देश में युद्ध नहीं चल रहा, आर्थिक संकट नहीं है और देश के अंदर पैसा भी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं। दरअसल इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि जब 1970 के दशक में अमेरिका आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा था और उस समय के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। दरअसल उस दौर में डॉलर पर दबाव था, आयात ज्यादा हुआ करता था जबकि निर्यात कम, और उस समय अमेरिका के सारे पैसे बाहर दूसरे देशों में जा रहे थे। और तब निक्सन ने कई बड़े फैसले लिए और तब 10% का टैरिफ लगाया गया ताकि व्यापार संतुलित किया जा सके। इसके बाद 1970 के दशक में व्यापार से जुड़े कानून बन गए, जिसमें देश के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने के अधिकार मिल चुके थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी पर भी बिना किसी मुद्दे के टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है और टैरिफ लगाने के पीछे असल वजह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रंप उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर 10% का डायरेक्ट टैरिफ लगाया जाए तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप 20%, 30% या फिर उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं तो फिर इसके लिए संसद की मंजूरी लेना जरूरी है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति अकेले ही इतना बड़ा आर्थिक फैसला नहीं ले सकता है। लेकिन फिर यहीं से टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अमेरिका की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। दरअसल उनके अनुसार दूसरे देश व्यापार का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ सामान की खरीदारी कर रहा है जबकि सामान को बेच कम रहा है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि IT सेवाएं, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, इसके अलावा भी कई सारे सामान भारत अमेरिका को निर्यात करता है। लेकिन अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो फिर भारतीय कंपनियों का सामान अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा, जिससे भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ भारत पर ही लागू नहीं होता, बल्कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ता है, क्योंकि अमेरिका भी भारत के अंदर अपने सामान को निर्यात करता है, जिसमें रक्षा उपकरण, टेक्नोलॉजी और भी कई सारे सामान शामिल होते हैं। और इसलिए दोनों देशों का रिश्ता केवल टैरिफ के ऊपर टिका नहीं है बल्कि एक व्यापार के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो फिर इसका असर क्या होगा? तो दरअसल अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देता है तो भारतीय निर्यातक को इसका नुकसान होगा, खासकर छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित होंगे। लेकिन अगर टैरिफ कम होते हैं तो भारत को इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है और जब भारत के सामान पर टैक्स नहीं लगता तो भारत को इसका सीधा फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा और आता है, क्योंकि इसी टैरिफ की वजह से अमेरिका काफी ज्यादा कमाई करता है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 2026 के बीच में अमेरिका ने लगभग $200 अरब की अतिरिक्त कमाई की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ गलत तरीके से लगाए हैं तो फिर यही पैसा कंपनियों और देश को वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बार सोच कर देखिए, अगर $200 अरब वापस लौटाने पड़े तो फिर क्या होगा, क्योंकि इससे अमेरिका की सरकार पर दबाव पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े होंगे और पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि $200 अरब कोई मामूली रकम नहीं है। इससे बजट गड़बड़ा सकता है और राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। आइए अब समझते हैं कि इससे भारत पर क्या असर होगा। दरअसल अगर भारत पर 18% का टैरिफ लगा हो और कोर्ट ये कहता है कि अधिकतम टैरिफ 10% ही लगाया जाएगा,
जाएगा। तो फिर इसका सीधा फायदा भारत के निर्यातक को होगा, क्योंकि अगर भारत 100 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है तो फिर 18% के बदले मात्र 10% का ही टैरिफ लगेगा, जिसके बाद निर्यात बढ़ जाएगा और इससे लागत कम होगी, जिसके बाद निर्यात बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प चचा एक बात और कहते हैं कि अमेरिका को आर्थिक खतरा है, इसलिए उन्होंने उस कानून का इस्तेमाल किया है जिसके तहत टैरिफ लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है, जब कोई देश आर्थिक स्थिति में होता है तो फिर क्या टैरिफ लगाए जा सकते हैं? क्योंकि आज अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है, कुछ राज्य सरकार नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, वो किसी भी देश पर इस तरह के दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि इससे न सिर्फ व्यापार पर असर पड़ता है बल्कि उपभोक्ता के ऊपर भी इसका सीधा नुकसान दिखाई देता है। क्योंकि अगर चीन से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा हो गया और भारत से जाने वाला टेक्सटाइल महंगा हो गया तो फिर इसकी कीमत कौन चुकाएगा? लेकिन यहाँ पर यह समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो फिर इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले इससे व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि भारत जब भी कोई सामान मंगवाता है तो भारत को उस सामान के अलावा भी टैक्स का पैसा देना रहता है और इसी टैरिफ की वजह से भारत के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ट्रंप के ही पक्ष में रखता है, वो सभी देशों के ऊपर लगे रहेंगे और दुनिया में व्यापार का तनाव बढ़ता रहेगा, कीमत ऊंची हो जाएगी और हर एक देश को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ हुआ तो फिर टैरिफ को कम करना पड़ेगा, 10% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, जिससे बाजार में बढ़त मिलेगी और व्यापार भी अच्छे से चलेगा। लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी मुद्दे के आर्थिक टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सवाल के घेरे में खड़े हो चुके हैं, जिसमें सभी का एक ही सवाल है, आखिर उन्होंने टैरिफ क्यों बढ़ाए, इनका मकसद क्या है और क्यों अमेरिका ने भारत और चीन के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। दोस्तों इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भारत और चीन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पर सामानों की भी ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए अगर अमेरिका इन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो फिर अमेरिका को और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर ये टैरिफ कम होते हैं तो सभी देशों को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक आंकड़ों की बात करें तो बीते कुछ महीनों पहले वैज्ञानिकों ने अक्सर ये नोटिस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी मुद्दे को लेकर भारत पर टैरिफ लगा देते हैं, जिससे अमेरिका को तो फायदा होता है लेकिन इसका सीधा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को एक नजरिए से देखा जाए तो फिर एक तरफ राष्ट्रपति की ताकत और दूसरी तरफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अंदर विवाद की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से टैरिफ लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पूरा फैसला है, क्योंकि अगर ट्रंप के खिलाफ फैसला आता है तो फिर उसका राष्ट्रपति का पद भी खतरे में आ सकता है। लेकिन अब देखना यही होगा, क्या अदालत राष्ट्रपति की शक्ति सीमित करेगी या फिर उन्हें खुली छूट दी जाएगी। फिलहाल आप सभी की इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।